नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं अवधेश। बहुत बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आधारहीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर। 18 जून को कनाडा में निज्जर की हत्या हुई थी और एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। केटीएफ का चीफ था हरदीप सिंह निज्जर और कनाडा के सिरी में एक गुरुद्वारे के सामने उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। 18 जून को उसकी हत्या हुई थी, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बेहद ही चौंकाने वाला और आधारहीन आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी 18 जून को हत्या हुई थी और एनआईए की तरफ से वो मोस्ट वांटेड था। एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। तो आपने देखा कि ये बयान सामने आया है और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। बात नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग, उनको कौन नहीं जानता। सवाल है कि आखिर किम जोंग में ऐसा क्या है जिससे वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गया। किम जोंग के बारे में आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों के दिलो दिमाग में किम जोंग ने अपनी जगह कैसे बना ली है, इन्हीं सवालों के साथ आज मेरे साथ देखिए हीरो या विलेन किम जोंग के पब्लिसिटी स्टंट का सस्पेंस। शख्स ने अपने मुल्क को कैद खाना बना दिया है, जनता को अपनी मर्जी का गुलाम बना दिया है, जिसे डेमोक्रेसी का दुश्मन कहा जाता है और जो हथियारों के दम पर दुनिया जीतने के ख्वाब देखता है। किम जोंग की अजीबोगरीब फरमान, उसके खुराफाती शौक और किम की जिंदगी से जुड़ी कहानियां आए दिन खबरों में रहती हैं। किम की पहचान एक तानाशाह शासक की है, लेकिन क्या किम जोंग अपनी इमेज बदलना चाहता है? क्या वो खलनायक से नायक बनना चाहता है? रूस से आई इन तस्वीरों से किम जोंग को लेकर ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रूस में किम का स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन ने रूस में किम जोंग का दिल खोलकर स्वागत किया। रूस की जनता से लेकर मीडिया तक में किम जोंग ऐसे छाए हुए थे कि मानो वो एक बड़ी सोच वाले हों, दुनिया का एक बड़ा लीडर हो। लेकिन क्या इसके पीछे किम का कोई बड़ा खेल है? क्या ये किम का पब्लिसिटी स्टंट है? किम के रूस दौरे के बाद ऐसे कई सवाल आम लोगों के जहन में भी कौंध रहे हैं, लेकिन किम की असलियत क्या है? लोगों के दिलो दिमाग में किम की कैसी तस्वीर बसी है,
वो किम के बारे में आखिर क्या सोचते हैं, ये सस्पेंस भी हैरान करने वाला है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। तानाशाही का आलम ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। वहाँ पे अगर किसी को कटिंग भी करवानी होती है तो किम जोंग उनसे पूछ करके ही परमिशन लेकर ही करवाना पड़ता है कि बिना इजाज़त के उत्तर कोरिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। वहाँ चुनाव होते हैं लेकिन उसके अपोजिट कोई खड़ा नहीं हो पाता। मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डरावनी उसकी छवि बनाई हुई है। अब ये पता नहीं वो पर्सनल व्यक्ति कैसा है, लेकिन उसके जो निर्णय हैं बार बार किसी भी देश को धमकी देता रहता है। भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जो दुनिया से अलग पड़ चुका है। लोग नॉर्थ कोरिया जाना पसंद नहीं करते। कई लोग तो नॉर्थ कोरिया के नाम से ही डर जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग। किम जोंग की इमेज एक ऐसे शख्स की है जो सनकी है और उसकी हर सनक नॉर्थ कोरिया के लिए कानून बन जाती है। किम जोंग ने हेयर स्टाइल पर कानून बना दिया है। अपनी मर्जी के स्टाइल से बाल कटवाना अपराध है। सिर्फ 28 तरीके के हेयर स्टाइल को मंजूरी दी गई है। किम जोंग ने विदेशी गानों पर पाबंदी लगा दी है। इसे अपराध माना गया है और इसके लिए फांसी की सजा तक हो सकती है। किम जोंग ने बच्चों के नाम पर भी कानून बना दिया है। किम जोंग ने लोगों को ऐसे नाम रखने को कहा है जो देशभक्ति से जुड़े हों। यही नहीं, किम जोंग ने ये फरमान सुनाया है कि उसकी बेटी का नाम कोई ना रखे। किम जोंग ने लेडी सुरक्षा गार्ड की उम्र तय कर दी है। कानून ये है कि 25-26 साल से ज्यादा उम्र की सुरक्षा गार्ड ना हो। किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वीआईपी लोगों को ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। आम लोगों के लिए इंटरनेट पर पाबंदी है। किम जोंग ने तो एक दफा अपने पिता की बरसी पर लोगों को शॉपिंग और हंसने पर भी पाबंदी लगा दी थी। किम जोंग के अजीबगरीब फरमान की लिस्ट काफी लंबी है। किम का आदेश नॉर्थ कोरिया के लिए कानून बन जाता है और कानून तोड़ने का मतलब मौत जैसी सजा भी हो सकती है। जाहिर है, ये कहानियां जब नॉर्थ कोरिया से दूसरे देशों में पहुंचती है तो लोग चौंक जाते हैं। लेकिन भारत में किम जोंग की क्या इमेज है, अब जरा ये भी जान लीजिए। जैसे में उसका वहाँ हेयर स्टाइल चलता है उत्तर कोरिया में, उसका जो पर्सनल हेयर स्टाइल है किसी पब्लिक को नहीं करने देता है। उसका देश का जो फौज है उस अगर वो 5 फीट का है तो उसका फौज 4 फीट 8 इंच का ही होना चाहिए। उनसे अपने बड़े हाइट वाले फौज नहीं रखते कि हमारे भारत देश में हर कोई 4 व्हीलर चढ़ता है, वहाँ उत्तर कोरिया में वो सिर्फ गवर्नमेंट आदमी को ही चढ़ने का अलाउ देता है। जो चाहते हैं वही करते हैं। वहाँ का न्यूज़ भी बाहर ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि वो एक दुनिया से अलग माना जाता है उसको। उसके जैसा कपड़ा पहनिएगा तो हत्या हो जाएगी, उसके जैसा गाड़ी यूज़ कीजिएगा तो हत्या हो जाएगी। ऐसा तनाशा है। हमने जीवन में वैसा तनाशा किम जोंग जैसा नहीं देखा। तानाशाही करते हैं, प्रजा पर जुल्म करते हैं और सब कुछ धमकी देते। कभी अमेरिका, चाइना, वन बॉस है ये वो देश में ऐसा राष्ट्रपति जो अपने आप को बॉस समझते हैं। बड़ा डोमिनेंट और एकदम तानाशाह नेता है, किसी से झुकने और दमने की बात नहीं करता। अपने विरोध में देश के अंदर किसी को भी वो मरवा देते हैं। यहाँ तक कि अपने पिता वाले अपने भाई को भी उन्होंने साथ रसिया या चाइना में मरवा दिया था। वो बहुत धनवान है, हमेशा अमेरिका का, रूस का सब धमकी देता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आम लोग किम जोंग को उत्तर कोरिया का तानाशाही मानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि उत्तर कोरिया में किम का आखिर पद क्या है। यही नहीं, लोग उसे दूसरा हिटलर भी मानते हैं। किम जोंग को तानाशाह मानने वाले नॉर्थ कोरिया के मौजूदा हालात से भी वाकिफ है। टीवी, अखबार और इंटरनेट के जरिए लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है कि उत्तर कोरिया के लोग किम जोंग की तानाशाही से त्रस्त हैं और इस छवि ने ही किम जोंग को दुनिया के दूसरे देशों में विलन बना दिया है।
तस्वीरें किम जोंग के रूस दौरे की है, जहां किम का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन ने किम के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुतिन और किम जोंग की दोस्ती की बड़ी वजह यह है कि दोनों के दुश्मन एक है और वो है अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश। यूक्रेन युद्ध ने इस दोस्ती को और पक्का कर दिया है। किम जोंग भले ही प्रेसिडेंट पुतिन और रूस के भरोसेमंद हो, लेकिन भारत के आम लोगों में यही धारणा है कि किम जोंग भरोसे के लायक नहीं है। वो हथियारों की होड़ में कुछ भी कर सकता है। उनका शासन है, उनका देश है, उनका शासन करने का तरीका वही है जो आज भी वो शासन कर रहे हैं। और उस रूप में जिस तरह से उनको ताकतवर बताया जाता है, हाल में ही रूस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की, उससे मुलाकात होती है, उधर से एक मिसाइल छोड़ देते हैं। क्योंकि वो दुनिया में सब लोग जानते हो सन की है और वो देश को अपने पूरी तरह से तबाह कर दिया है और किसी को नहीं लगाता है। एक अलग दुनिया उसकी है, वो बाहरी दुनिया से कटे हुए रहते हैं और हमेशा अपना ही चलाते हैं। कभी उनके बारे में अफवाह उड़ता है कि वो नहीं रहे, फिर मौजूद हो जाते हैं कि फिर नज़र आ जाते हैं। तो उनकी तानाशाही का कोई अंत नहीं है और दुनिया उससे हमेशा त्रस्त रहता है, कोई उससे संबंध नहीं बनाना चाहता। उससे सारे देश मतलब खफा रहते हैं उनसे और उसका ये हमेशा कहना रहता है अमेरिका के प्रति कि अब आप कोई भी एक्शन उठाइएगा तो मेरे ओर से परमाणु, वो एक परमाणु रहित देश है, मतलब वहाँ परमाणु का व्यवस्था है। किम जोंग खुद को एक ताकतवर शासक के रूप में स्थापित करना चाहता है। वो नॉर्थ कोरिया को ऐसा मुल्क बनाना चाहता है जिससे पूरी दुनिया डरे, लेकिन कई लोग खुद किम को ही डरपोक मानते हैं, ऐसा शख्स जो हवाई यात्रा से भी डरता है। देश को अचंभित करता रहता है, भय की शंका से संकित करता रहता है देश को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को। तो उसका कार्यकाल, उसने फूफा को अपने मर्डर भी करे, उसने कई मर्डर करवाया अपने खानदान में सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। चाहे उसकी हेयर स्टाइल कोई रखा ले तो उसको मरवा देता है, या किसी दुकान में आग लग जाती है, अगर उसका फोटो लगा हुआ है, अगर वो नहीं बचा तो दुकानदार भी नहीं बचता है, उसको मरवा दिया जाता है वहाँ पे। किम जोंग डरता क्यों है? ट्रेन से क्यों चलता है? इसको प्लेन से चलना चाहिए। क्यों डरता है? हर मतलब बम धमाके से सबको डरवाता है दुनिया को। ये है कि खाली अमेरिका से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। उसकी हेयर स्टाइल जो वहाँ का नागरिक कटा लेता है तो उसको मौत घाट उतार देता है। यही सब थोड़ी थोड़ी कहानियाँ ऐसे जानकारी होती थी तो उसकी हम चर्चा करते थे कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब भयावह महसूस होता है। किम जोंग का सपना सुपर पावर बनने का है। किम रूस और चीन से दोस्ती बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। वो साउथ कोरिया, जापान से लेकर अमेरिका तक से टकराने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन क्या किम का ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। किम जोंग ने इस बात का खुला ऐलान कर दिया है कि उसके पास एटमी पावर है, ऐसे विनाशक हथियार है जो अमेरिका तक का नामो निशान मिटा सकते हैं। हथियारों को हासिल करने की सनक में किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया को कंगाल कर दिया है, लेकिन किम जोंग को रोके तो कौन रोके? उत्तर कोरिया के लोग किम के खिलाफ अपनी जुबान खोल नहीं सकते, लेकिन भारत जैसे देशों में आम लोगों के बीच किम जोंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जाती है। सन की सोल्जर है, बिल्कुल वो अपने मन का करता है, जो करता है अपने मन का करता है, किसी की नहीं मानता। अपने मन का जो है राजा है, वो जो उसके मन में आता है वो अपना करता है, जिससे उसे कोई खतरा है या कोई दिक्कत आता है समझ में आ गया उसके, तो वो अपना जो है काम कर देता है। किम जोंग की नेगेटिव इमेज लोगों के जहन में घर कर चुकी है। उसकी तानाशाही के किस्से सुनकर लोग डरते हैं, लेकिन इसके बाद भी किम जोंग लोगों के बीच चर्चा में बना रहता है। लेकिन क्यों?
किम जोंग का डर नॉर्थ कोरिया से भारत तक आखिर कैसे पहुंच गया? तानाशाही वाली भी व्यक्तित्व है, सारे दुनिया से कटे रहते हैं, जैसा व्यवहार होता है तो प्रदर्शित हो ही जाती है। उसके रूल के खिलाफ अगर कोई भी इधर उधर हुआ तो उसको कड़ा से कड़ा सजा दिया जाता है वहाँ पे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर है। अनंतनाग में आज 7वें दिन भी सैन्य ऑपरेशन जारी है। 3 अफसरों को शहीद करने वालों को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आतंकियों को नष्ट नाबूद कर देने के लिए ऑपरेशन जारी है, आज भी चलता रहेगा। लेकिन सवाल है कि दहशतगर्दों के सफाई में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आखिर चुनौतियां क्या हैं और वो कौन सी दुश्वारियां हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को लंबा कर रही है? कुछ लंबा खिंच रहा है आतंकवादियों का एनकाउंटर। आज 6वां दिन था। लग रहा था अनंतनाग में सुरक्षा दल पर हमला करने वालों से हिसाब जल्द ही कर लिया जाएगा। सेना के अफसर अभी भी कह रहे हैं ऑपरेशन अंतिम पड़ाव में है। रुक रुक के बीच में फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं, धमाकों की आवाजें भी आ रही हैं और जिससे ये साफ लग रहा है कि अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो और कड़ा कर दिया गया है। मेरे पीछे ये वही पहाड़ियां हैं जहां पर बुधवार सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें इनिशियल फायरिंग में ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के 3 अफसर और 1 जवान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि 6 अन्य जवान जो हैं पिछले 3 दिनों में घायल हुए हैं, जिनका उपचार श्रीनगर स्थित 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। दरअसल आर्मी को एक जला हुआ शव मिला है। कपड़ों के पैटर्न और दूसरे सबूत इशारा करते हैं कि ये आतंकी की डेड बॉडी हो सकती है। हो सकता है ये उजैर खान की लाश हो। उसकी शनाख्त के लिए कहा जा रहा है कि उसके परिवार के सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया जा सकता है। उजैर को हमलावर आतंकियों के गिरोह में शामिल बताया जा रहा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जवानों के लहू के एक कतरे का हिसाब पूरी तरह से समेत लिया जाएगा। आतंकी किसी संगठन के उनके सरपरस्तों को बड़ी कीमत चुकानी है। हिसाब जरूर होगा, लेकिन अभी दिक्कत कहां है? देर क्यों हो रही है? ऑपरेशन लंबा क्यों खिंच रहा है? विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम, स्थानीय भौगोलिक स्थिति और अनिश्चित भूभाग के चलते एनकाउंटर लंबा खिंच रहा है। चढ़ाई मुश्किल है, एक तरफ घना जंगल तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। लगातार हो रही बारिश से रास्ते पर फिसलन है, विजिबिलिटी कम है। इसके चलते ड्रोन भी सटीक जानकारी नहीं जुटा पा रहा। पुलिस का ये कहना है कि मुठभेड़ अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं और जो तलाशी अभियान है, मॉपिंग अप ऑपरेशन है, वो चल रहा है। शवों को नीचे लाने का काम हो रहा है, क्योंकि कल घटना वाली जगह पे केमिकल्स छिड़कने से जो आग लगी थी उससे शव थोड़े से जल चुके हैं। इसीलिए अब उनकी पहचान कराने के लिए डीएनए टेस्टिंग का भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। केवल 4 जो है मृत्यु उसकी पुष्टि हुई है, 6 जख्मी होने की पुष्टि हुई है, जबकि ऑपरेशन के बारे में यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। और चलिए बात करते हैं गणेश उत्सव की। आज गणेश चतुर्थी है और आज से गणेश उत्सव का आरंभ हो रहा है। आज से महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति की स्थापना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की आरती, जहां पर गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है।
तो आज पूरे देश में गणपति बप्पा की धूम है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। मुंबई में 69 किलो की सोने की मूर्ति बनाई गई है, जो सबसे महंगी मूर्ति है। तो वहीं पुणे में बाजारों में भीड़ दिख रही है। बेंगलुरु के जेपी नगर में सिक्कों से मंदिर सजाया गया है, नोटों से मंदिर सजाया गया है। वहीं पुरी में स्टील की बोतलों से मूर्ति बनाई गई है। पंजाब के बरनाला में भी बाजारों में रौनक दिख रही है। तो चेन्नई में चंद्रयान 3 की तर्ज पर गणपति स्थापित किए गए हैं। तो चतुर्थी से जश्न शुरू हो गया है और अनंत चतुर्दशी तक ये चलता रहेगा।